हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है हमारे स्टडी आईएएस हिंदी माध्यम के चैनल पे। हम जैसा कि वीडियो पॉलिटी का सीरीज़ लेके आए हुए हैं, कंप्लीट पॉलिटी। तो उसी में हम देख रहे थे संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 8 में जो सो पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होते हैं, ये दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। देखिए, शुरुआत हम इसी लेक्चर से किए थे। तो चलिए हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, अपने पड़ाव पे चलते हैं, अपने पाठन पे चलते हैं। और आप लोग को प्लीज़ हम ये बता दें कि पिछले 7 दिन में हमने एक भी वीडियो नहीं लिए थे, एक भी क्लास नहीं लिए थे, कुछ कारणवश, जो कि सामाजिक कारण थे, अपना निजी समस्या भी थे, उसके लेके हम वीडियो नहीं लेके आए थे। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी वीडियो एकदम क्रमबद्ध मंडे टू फ्राइडे आए। हो सकता है संडे सैटरडे भी आए, संडे तो छुट्टी रहेंगे ही। और हम सोच रहे हैं कि अभी कुछ दिन में कि बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ ऑफिसर एकेडमी पे हमारा बीपीएससी का क्लास चल रहा है, वहाँ पे आप क्लास कंप्लीट कीजिए आके। अभी हम वहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा रहे हैं बिहार के, तो वहाँ पे आप क्लास कीजिए आके। और अभी हम एक और न्यूज़ चैनल की प्लान कर रहे हैं, अगर आप लोग की कमेंट और सपोर्ट रहेगा तो हम प्लान करेंगे। जैसे सोशोलॉजी जो नेट का सिलेबस है, तो सोशोलॉजी नेट जेआरएफ के जो हम सोच रहे हैं एक अलग चैनल बनाएं, तो सोशोलॉजी आप लोग को पढ़ाएं हम। बाकी अगर आप लोग हमको बताएंगे तो हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे, वो आप लोग पे डिपेंड करता है क्या करना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्लास जो अभी ले रहे हैं पॉलिटी वाले, इस पर चलते हैं क्लास पे। तो हम टॉपिक है आज का टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि इसको हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली। एक आता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम सिस्टम इसमें जो है सो इसको हम बोलते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। दोनों में अंतर देखेंगे हम, तो चलिए। तो देखिए, जैसे कि हम पिछली बार बताए थे, संसदीय प्रणाली जो है सो इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसका जो है सो उत्पत्ति कौन, जनक कौन है, तो इसका जो है सो जनक है अमेरिका। हम जो है सो दोनों में से कुछ ना कुछ लिए हैं, तो चलिए हम देखते हैं अपना। तो देखिए, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, इसमें जो यहाँ की व्यवस्था में शक्ति कैसा होता है, लचीलापन का होता है, क्योंकि इसमें एक दूसरे से क्या है, सामंजस्य की सिद्धांत है। और यहाँ पे क्या है, कठोर है। यहाँ पे व्यवस्था कैसा है, कठोर का है। तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे आते हैं और अपना लिखते हैं, यहाँ यह व्यवस्था शक्तियों के लचीला पृथक्करण पर आधारित है। तो आप बताएंगे कि लचीला पृथक्करण क्यों है, कैसे है, हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि लचीलापन कैसा है, किस लिए है। और ये क्या है, तो ये कठोर है, तो इसका हम लिखेंगे लगता है पंखा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कैमरा हिल रहा है वे। हम पंखा बंद कर दिए हैं दोस्तों, गर्मी तो बहुत है। थोड़ा कैमरा को ठीक कर लें।
चलिए हो गया। ठीक, तो यह व्यवस्था कैसा है? यह व्यवस्था शक्तियों का कठोर पृथक्करण पर आधारित है। तो यह व्यवस्था शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित है। तो इसमें फिर क्या हो जाएगा संसदीय प्रणाली में? देखिए ये सिद्धांत जो है किस पे है? समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। ये किस पे है? यह शक्तियों का समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। समन्वय के सिद्धांत मतलब बता दिए हैं आपको, एक दोनों के सहयोग के बीच में। तो ये क्या है? यह शक्तियों का नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, नियंत्रण या संतुलन के सिद्धांत का कठोर अनुपालन करता। साथ के साथ में नोट बनाते जाइएगा, क्योंकि आप लोग को बहुत टाइम मिल रहा है। नोट्स भी बनाते जाइएगा और समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर समन्वय सिद्धांत है किसके बीच में? कार्यपालिका और विधायिका। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यह प्रणाली विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ मतलब कि एक दूसरे पे आधारित है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से सहयोग करेंगे आपस में। क्योंकि कैसे कि कार्यपालिका के सदस्य जो तो विधायिका में होते हैं, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे किसके हैं? लोकसभा के सदस्य के मेंबर हैं। तो लोकसभा के सदस्य के मेंबर यानी कि विधायिका के मेंबर हैं, क्योंकि वो सांसद बन के आए थे। अब उनमें से क्या बना दिया गया? कार्यपालिका बना दिया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ जो है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य के बीच में दूरी पाई जाती है, टकराव देखा जाता है। तो यह प्रणाली विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य दूरी पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? घनिष्ठ निकटतम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दूरी पाई जाती है। किसके बीच में? विधायिका और कार्यपालिका। यहाँ पे जो है विधायिका के सदस्य कार्यपालिका नहीं होते, याद रखिएगा। ये जब पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह दोहरी कार्यपालिका है। क्या है ये? यह यहाँ दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। तो दोहरी कार्यपालिका मतलब कैसा? एक होता है नाम मात्र के, और एक होता है क्या?
वास्तविक, आप लोग को बताए थे नाम मात्र में कौन कौन होते हैं। इसको बोलते हैं राष्ट्र अध्यक्ष। जो नाम मात्र के होते हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो वास्तविक होते हैं वह सरकार के अध्यक्ष होते हैं। किसके होते हैं? सरकार का अध्यक्ष। सरकार का अध्यक्ष। हमारे यहाँ सरकार का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम दो केस देखें तो भारत के देखते हैं, तो भारत में कौन है राष्ट्र अध्यक्ष? राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन में कौन होते हैं? ब्रिटेन में हो जाते हैं ताज। हमारे यहाँ भी 1857 के बाद 1858 में ताज के शासन आए थे, तो यहाँ पे क्या हो गए? ताज के हो गए। तो चलिए अब इसमें देखिए, अगर इसका हम बात करेंगे वास्तविक सरकार में, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री, भारत में यहाँ पे दो केस देखते हैं। भारत में कौन होते हैं? भारत में होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री, शॉर्ट में लिख दिए हैं, याद रखिएगा। और यहाँ भी क्या होता है? ब्रिटेन में कौन होते हैं? यहाँ भी पीएम होते हैं। यानी कि वास्तविक कार्यपालिका में वास्तविक जो होते हैं वो सरकार के अध्यक्ष होते हैं। पूरे सरकार के अध्यक्ष है कौन है? प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन वो राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ एकल कार्यपालिका, पाई जाती है। एकल कार्यपालिका में ही कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति आ जाएंगे। राष्ट्रपति जी जो होते हैं ना, यही क्या होते हैं? यही जो होते हैं राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, प्लस यही होते हैं सरकार का अध्यक्ष। समझे? यहाँ पे क्या है? दोहरी कार्यपालिका, राष्ट्रपति अलग है और प्रधानमंत्री अलग है। यहाँ पे यहाँ देखा जाए तो राष्ट्र का अध्यक्ष अलग है और यहाँ पे सरकार का अध्यक्ष अलग है। लेकिन एकल कार्यपालिका में क्या है? दोनों एक ही है। जो राष्ट्रपति हैं वही क्या है? राष्ट्र अध्यक्ष भी है, और वही क्या है? सरकार के अध्यक्ष भी है। तो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। कृपया कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्राव जो है सो ऐसा यूट्यूब पर नहीं है जो आपके साथ नोट बना दें, क्योंकि नोट बनाने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप लोग साथ में साथ नोट बनाते चले जाइए तो बहुत ही आसान पूर्वक हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब देखिए स्वाभाविक है, दो आएंगे तो क्या होगा? दोनों में मतभेद थोड़ा बहुत होंगे। तो यहाँ क्या हो सकता है? राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष के मध्य भेद होते हैं। भेद देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्र एवं सरकार के अध्यक्ष के कोई भेद जैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक ही हैं। यहाँ पर लिख देते हैं राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष के कोई भेद जैसा बात ही नहीं है। क्या हुआ? यहाँ पे कोई भी भेद जैसा बात ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होंगे? देखिए यहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार के अध्यक्ष का पद अलग अलग होता है। सब तो यहाँ पर लिखने लगे, फिर भी हम आपको याद दिलाने के लिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? राष्ट्र
राष्ट्र राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष का पद अलग अलग होता है। यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्र का और राज्य सरकार का अध्यक्ष दोनों अलग अलग होते हैं, यानी कि दो पद होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों पद राष्ट्रपति के पास ही होता है। यहाँ पर दोनों पद राष्ट्रपति के पास ही होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि आप देख रहे होंगे अमेरिका में क्या है, जो बाइडेन साहब है वो क्या है, सरकार का भी अध्यक्ष है और राष्ट्रपति भी है, राष्ट्र का भी अध्यक्ष दोनों हैं, और वो अकेले बंदे हैं। लेकिन अपने यहाँ क्या है, अगर देखा जाएगा तो राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और सरकार का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो दोनों का पद क्या अलग अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों का पद एक ही व्यक्ति के पास है। तो जब एक व्यक्ति के पास होगा तो क्या टकराव नहीं होगा, यहाँ पे दो व्यक्ति के पास हो टकराव जरूर होगा, इसीलिए थोड़ा टकराव भी देखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सीधा हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको संसदीय प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली। यहाँ पर क्या होता है, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायी होता है। कहाँ पे, संसदीय प्रणाली में। यहाँ क्या होता है, मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व होता है। तो कैसे कैसे, एक होते हैं व्यक्तिगत, एक होता है व्यक्तिगत रूप में, और एक होता है सामूहिक रूप में। सामूहिक रूप में जो व्यक्तिगत रूप में होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के जो होते हैं व्यक्तिगत रूप में, वो राष्ट्र अध्यक्ष के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जितने व्यक्ति हैं वो किसके अध्यक्ष होते हैं, जो व्यक्तिगत होते हैं वो कितने होते हैं, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो सामूहिक रूप होते हैं, सामूहिक में क्या आता है, ये होता है संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी, यानी कि लोकसभा, जो भारत में लोकसभा है, निचले सदन जहां से हम चुन कर भेजते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोकसभा के। जो अब यहाँ पे क्या लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति। तो क्या कहते हैं यहाँ पे जो होते हैं सामूहिक में, संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी। तो निचले सदन कौन हो गए, लोकसभा। लोकसभा तो लोकसभा यानी कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए भारत में जो होते हैं, भारत में किसके प्रति जाएगा, लोकसभा के प्रति। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सामूहिक जो संसदीय प्रणाली में सामूहिक रूप से जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति। ये किसमें, भारत में। अगर ब्रिटेन की बात करें, देखिए अधिकतर हम ब्रिटेन और अमेरिका की एग्जांपल लेंगे। देखिए ब्रिटेन में क्या हो जाएगा,
इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन के प्रति, हाउस ऑफ कॉमन के प्रति। हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति। देखिए यहाँ लोकसभा है कि लोगों द्वारा चुना गया, यहाँ कॉमन मतलब जहाँ पे लोग चुन के जाते हैं उनके प्रति। अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो राष्ट्र के अध्यक्ष किसे होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो किसके प्रति? राष्ट्र अध्यक्ष मतलब क्या? भारत में कौन हो जा सकते हैं? यानी राष्ट्रपति के प्रति। भारत में, ब्रिटेन में। भारत में किसके प्रति होते हैं? यहाँ लिख सकते हैं राष्ट्रपति के, व्यक्तिगत रूप से प्रति उत्तरदायी, क्योंकि जितने मंत्री होते हैं और जो है सो राष्ट्रपति क्या करते हैं? शपथ करवाते हैं। इसलिए आप देखिए राष्ट्रपति के ऐसे दिखाए थे, उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यहाँ पर क्या ब्रिटेन में क्या होता है? ताज के प्रति उत्तरदायी, ताज के प्रति उत्तरदायी। देखिए व्यक्तिगत मतलब मान लीजिए मंत्रिमंडल होते हैं ना, वो सामूहिक रूप से हो गया। मंत्री जो व्यक्तिगत हुआ, जो सिंगल, एक बंदा, एक व्यक्ति, एक सांसद, संसद अलग है। सांसद किसके प्रति जाएंगे? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। चलिए तो अब ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंत्रियों का एकल उत्तरदायी है। यहाँ पे दोहरा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एकल। मंत्रियों का एकल उत्तरदायित्व, एकल उत्तरदायी होता है। अर्थात अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष एवं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप लोगों को समझ में अगर आ रहे होंगे तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और इस तरह के नोट भी बनाने में, क्योंकि बहुत सारे जगह से पढ़ने के बाद अपने भाषा में लिखना है और उस तरह से नोट बनाना है। क्योंकि आप अच्छे से देख लीजिएगा, यूट्यूब पर कोई लेक्चर मिलेगा तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिएगा। हाँ सर, देखिए आपसे अच्छा लेक्चर है जो कि नोट ही बनवाया जाता है। अगर पीपीटी के माध्यम से पढ़िएगा, जैसे कि इसी की बात करते हैं हम, अगर नोट बना के लेके आ जाएंगे और आपको आके समझा कर निकल जाएंगे तो उतना एक दो दिन तो अच्छा लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। साथ के साथ नोट भी कर रहे हैं तो आप लोग को और अच्छा लग रहे होंगे कि चलिए नोट बनाने का दिक्कत तो ख़त्म हुआ, समझे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए क्या होता है? कुछ योग्यता होता है, कुछ शर्तें का प्रावधान रखा गया है। वो शर्तें जो होते हैं, संसद का सदस्य होना जो अनिवार्य है, यानी कि संसद जो होते हैं, जो चुन के आते हैं, वही मंत्री बन सकते हैं। हाँ, एक कंडीशन है कि अगर आप किसी भी संसद के सदस्य नहीं है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, तो आपको 6 महीने के लिए मंत्री तो बना दिया जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद, अगर 6 महीने के अंदर आप सदस्य बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको मंत्री पद से त्याग देना होगा, त्याग पत्र देना अनिवार्य है। तो चलिए यहाँ पे हम लेके आते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए योग्यता या शर्तों का प्रावधान रखा गया, प्रावधान होता है। अर्थात कह सकते हैं मंत्री संसद का सदस्य होना चाहिए।
अगर देखा है तो अपवाद में कर सकते हैं। अपवाद में, अपवाद क्या बोलेंगे, ऐसा ही है ये, अपवाद नहीं है बोलेंगे तो चलेगा, अपवाद छोड़िए। एक कंडीशन है, कंडीशन में देख सकते हैं। कंडीशन क्या है कि बिना, देखिए बिना संसद, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों समझ लीजिएगा, संसद का सदस्य, बिना संसद का सदस्य हुए केवल 6 महीना तक मंत्री पद पर रह सकता है। 6 महीने के अंदर आपको मंत्री का, सांसद के सदस्य लेना ही पड़ेगा। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें, क्योंकि हमारे भारत में देखा भी गया ऐसा, आप लोग को लगता होगा कि लोकसभा राज्यसभा में हम लोग चुन कर नहीं भेजते हैं, जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो सांसद द्वारा ही चुना जाता है सदस्य, और भी उसमें लोग हैं जो चुनते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो दोनों सदन का सदस्य हो सकते हैं। कोई एक, ऐसे मान लीजिएगा अगर सांसद जो है सो चाहेंगे तो वो राज्यसभा के भी सदस्य बना सकते हैं प्रधानमंत्री, या फिर लोकसभा के सदस्य ही बना सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के सदस्य हुए हैं, क्योंकि वो वाराणसी से भी जीते हुए हैं और गुजरात से भी जीते हुए हैं, तो दोनों जगह से जीते हुए हैं। देखिए वो दोनों जगह से क्या है, संसदीय लोकसभा क्षेत्र के से चुन के गए हैं। लेकिन अगर हम पिछले सरकार की बात करें, पिछले मतलब इनकी पीएम के पिछला पार्टी जैसे थे कांग्रेस में, वहाँ पे देख रहे होंगे मनमोहन सिंह जो थे सर, मनमोहन सिंह सर, वो प्रधानमंत्री थे तो वो किससे थे, राज्यसभा से चुना गया था, ना कि लोकसभा से। समझ में आए? तो हमारे यहाँ लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदस्य का सदस्य होना चाहिए, या फिर अगर बन भी जाते हैं मंत्री तो उनको किसी भी कंडीशन में 6 महीने के अंदर किसी भी सदस्य का सदस्य होना चाहिए, नहीं तो वो मंत्री पद से त्याग पत्र दे देंगे, और देना ही होगा, या फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए कोई शर्त या योग्यता नहीं है, नहीं है। समझ में आ गए? यानी कि यहाँ पर मंत्री जो होंगे कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता है। कांग्रेस मतलब सांसद, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ना जो अमेरिका में है, एक वहाँ पर एक बुला था किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि अगर वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जो वहाँ बने हैं वो अगर चाहेंगे तो अपने ही विश्वास मत जिन पे विश्वास होगा उनको वो मंत्री बना सकते हैं। इसीलिए वहाँ बोला जाता है कि किचन कैबिनेट है, यानी कि अपना ही सदस्य के या अपना ही परिवार के लोग को मंत्री बना सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, नहीं है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति मंत्रियों के चयन में स्वतंत्र हैं। यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है, जो संसद से चुनकर जाएंगे उन्हीं को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर 6 बना भी दिया गया तो 6 महीने के अंदर उनको किसी भी क्षेत्र से उनको सदस्य बनना पड़ेगा। किसका? संसद के, या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा के सदस्य बनना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको हटा दिया जाएगा। सेम कंडीशन जो है सो उसका भी है, राज्य का भी है, वहाँ भी ऐसे ही है, 6 महीने तक वहाँ भी बना सकता है, लेकिन उनको भी लेना पड़ेगा सदस्य उसके बाद। चलिए, स्वतंत्र हैं, इस जब स्वतंत्र हैं कौन? राष्ट्रपति जी स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने के बाद क्या होगा, इसीलिए वहाँ मतलब कहाँ, अमेरिका में
विश्वास पात्रों, जिन पर विश्वास है, पात्रों को मंत्री नियुक्त किया जाता है। अमेरिका में मंत्रियों के समूह, जो मंत्रियों का समूह है, समूह को क्या बोलते हैं? किचन कैबिनेट। कभी कभी आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा कि किचन कैबिनेट किसे कहते हैं, तो आप लोग के आज क्लियर हो गया होगा। किचन कैबिनेट मतलब विश्वास पद, यानी कि स्वतंत्र रूप से कौन? राष्ट्रपति, जिनको चाहेंगे उनको मंत्री बना सकता है। हो सकता है वो अपने परिवार, क्योंकि किचन कैबिनेट में क्या हुआ? किचन क्या होता है? अपने घर में होता है, यानी कि उस किचन में कौन जा सकता है? अपने घर के सदस्य ही जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या है? वो अपने सदस्य के लोग किसी को भी वो रख सकते हैं उसमें, इसलिए किचन कैबिनेट कहा जाता है। समझे जी? अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पैराग्राफ पे। यहाँ पर क्या है? सरकार का कार्यकाल क्या होता है? अस्थिर होता है। क्या होता है? अस्थिर होता है, यानी कि जो सरकार कभी भी गिराया जा सकता है। अगर बहुमत नहीं मिला तो सरकार यहाँ पे गिर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सरकार की ऐसा सिस्टम नहीं है और स्थिर नहीं है। यहाँ पर एक निश्चित कार्यक्रम के लिए सरकार को चुना जाता है, वो अपनी कार्य स्थिर करके ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है? सांसद से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या है? सांसद से मतलब है। अगर दल बदल की संभावना, जहाँ पे देखिए स्थिर होगा, यहाँ क्या होगा? दल बदल की काम, यहाँ पे दल बदल आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? दल बदल नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होगा? यहाँ किसमें? संसदीय प्रणाली में यहाँ सरकार का कार्यकाल अस्थिर होता है, अस्थिर होता है। अस्थिर मतलब समझते होंगे कभी भी सरकार, ऐसे जो लोकसभा का चुनाव होता है 5 साल पे होता है, लेकिन 5 साल में भी वो गिरा सकते हैं, सरकार चेंज हो सकता है, बदल सकते हैं। अगर जिसका बहुमत मिल गया वो अपना सरकार बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बिहार में आप देखे होंगे कि 1 साल के अंदर क्या हुआ? 2020 के इलेक्शन में फिर जो सरकार बना था उस समय बीजेपी और जदयू मिलकर बनाए थे। राज्य की बात कर रहे हैं, वही फंडा सेंट्रल में भी है। फिर क्या किया उन्होंने? बीजेपी से अपना वहाँ गठबंधन तोड़ के फिर किससे बना लिए? राजद से और कांग्रेस से। तो ये तीनों से मिलकर हुआ। फिर उसी में अभी हुआ भी नहीं था, अब फिर उन्होंने तोड़ के, राजद से तोड़ के फिर से बीजेपी में आ गए, यानी 3 बार हो गया। इसलिए क्या हो गया? अस्थिर हो गया, अस्थिर। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सरकार का कार्यकाल स्थिर होता है। यहाँ पे सरकार का कार्यकाल क्या होता है? स्थिर होता है। तो आप लोग को समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं। कंटेंट आपको इतना दे देते हैं कि इस पर क्वेश्चन कभी भी पूछे तो आप लोग बेझिझक बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, संसदीय प्रणाली, यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली। कैमरा जो है सो थोड़ा सा फिर से हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चलिए हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ सरकार का कार्यकाल निम्न सदन के विश्वास पर चलता है। कहाँ पे? संसद में। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ
यहाँ सरकार का कार्यकाल, सरकार का कार्यकाल निम्न सदन, निम्न सदन, निम्न सदन के विश्वास, यानी कि अगर बहुमत इसको बोलते हैं, निम्न सदन के विश्वास पर निर्भर करता है। विश्वास पर निर्भर करता है, अर्थात भारत में लोकसभा के विश्वास पर, यानी कि आप देख रहे होंगे, हाँ समझाए थे आपको कि भारत में क्या है, अगर लोकसभा में बहुमत हुआ तो क्या हो जाएंगे, संसद में बहुमत रहेगा, और वो बहुमत रहेगा सदन अच्छा से चलेगा। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं होगा, निम्न सदन उसको बोलते हैं, अपर सदन की उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, तो अगर उसमें बहुमत मिलेगा तो सदन चलेगा, बहुमत नहीं मिलेगा सदन खो जाएगा, विश्वास खो जाएगा, समझे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप लोग को देखिए कैमरा में तो समस्या आ रहा होगा, तो आप लोग प्लीज़ क्या कीजिएगा, मेरी बातों को सुन रहे होंगे तो नोट बना लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें हो रहे हैं समस्या, क्योंकि कैमरा में सेंसर लगा हुआ था इसीलिए हो रहा है। देखिए यहाँ सरकार के कार्यकाल यहाँ सरकार के कार्यकाल का विधायिका एवं कार्यपालिका से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न सदन को भंग किया जा सकता है। जब भंग क्योंकि अगर मंत्री जो है, यानी कि मंत्री मतलब क्या, प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देते हैं तो पूरा लोकसभा पूरा भंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, निम्न सदन को भंग किया जा सकता है। भंग मतलब अगर या तो प्रधानमंत्री चाहे भंग कर दे, या फिर बहुमत नहीं होगा तो अपने आप खुद भंग हो जाएगा, राष्ट्रपति भंग कर देंगे। जैसे राष्ट्रपति भारत में लोकसभा को भंग या विघटन कर सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को राष्ट्रपति विघटित नहीं कर सकता है। समझे। तो ये इतने पॉइंट है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनका दोष और गुण क्या है, किसका, इसी में। तो हम क्या देख लेंगे, पहले हम गुण देखते हैं, किसका, संसदीय प्रणाली का गुण।
अब इनका भी गुण देख लेते हैं। किसका? अध्यक्षात्मक प्रणाली का। गुण में क्या होगा? देखिए, ये प्रभावी निर्णय की संभावना कम होगा। यहाँ क्या होगा? प्रभावी निर्णय की संभावना कम होगा, क्योंकि सरकार के कार्यकाल क्या होता है? अस्थिर होता है। सरकार क्या होगा? सीधा लिखते हैं सरकार क्या अच्छे से लिख दें, प्रभावी निर्णय की संभावना कम होती है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल अस्थिर होता है। दोनों गुण दिख रहे हैं, इसलिए अंतर नहीं दिखेगा आपको। गुण यहाँ क्या होगा? विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य नहीं, देखिए, ये तो अस्थिर की बात कर रहे हैं। अस्थिर मतलब दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गुण काट दीजिएगा, ये दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोष। ये क्या हो जाएगा? दोष। समझे? फिर से लिख लीजिएगा, दोष होगा। दोष मतलब कि निगेटिव, ये दोष हो जाएगा। हम गुण बाद में बताएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए, दोष में क्या है? प्रभावी निर्णय की संभावना कम होती है, क्योंकि सरकार कार्यकाल के अस्थिर होता है। यहाँ पर क्या होता है? विधायिका कार्यकाल के मध्य क्या होता है? टकराव दिखाता है। मध्य टकराव देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है? दल बदल की संभावना होता है। दल बदल का दोष होता है। दल बदल क्या है? पार्टी चेंज करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरंकुश, क्योंकि सिंगल है सब कुछ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरंकुश निर्णय की संभावना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राजनीतिक दोष पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरकार में संकीर्ण प्रतिनिधित्व मतलब संकीर्ण का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से क्या करते हैं? चयन करते हैं। किसका? मंत्री का। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। इसका मतलब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चयन करते हैं मंत्री को। समझे? तो ये हो जाएगा, क्या हो गया? दोष हो जाएगा। तो कहिएगा गुण अगर इतने छोटे में हम देख लेंगे तो आप लोग खाली सपोर्ट कीजिए प्लीज़, थोड़ा सा बना रहिए, क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाते। यहाँ पे हम गुण देख लेते हैं। गुण दोनों का आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ गुण हो जाएगा किसका? संसदीय प्रणाली का। किसका? अध्यक्षात्मक प्रणाली का। गुण में क्या होगा? देखिए, यहाँ पर क्या होगा? कार्यपालिका और विधायिका, इधर बाजू टकराव इधर कर दीजिए। क्या है? विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सहयोग होता है। सहयोग बना रहता है, अर्थात टकराव नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह दल बदल, इधर वाला दल बदल से मुक्त होता है। यहाँ पर दल बदल नहीं होता है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक उत्तरदायी प्रणाली है। अच्छा फैसला इनका होगा ज़्यादा, क्योंकि बहुत जो है सो अच्छे से सोच समझ के सब विचार कर करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, सरकार का कार्यकाल, सरकार का कार्यकाल स्थिर होता है, जिसके कारण प्रभावी निर्णय के अवसर होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद या सरकार में व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजनीतिक दोष से मुक्त होता है। राजनीतिक दोषों से मुक्त होता है। तो ये हो गया, आज हमने क्या देखे हैं, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर देखे हैं। अंतर में अगर कोई आपको पूछेगा कि संसदीय प्रणाली के गुण क्या है, गुण बता दीजिएगा, दोष बता दीजिएगा। फिर ये दोनों का गुण दोष देख लिए हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में नोट बना लीजिएगा। बहुत अहम नोट है ये, और साथ ही साथ आपको नोट एकदम बनते जा रहा है ये। तो ये मेरा 8वां लेक्चर है। वीडियो सपोर्ट आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को समाप्ति करते हैं। जय हिंद।